हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मास मीडिया। मतलब मीडिया के बेनिफिट्स और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि आप मीडिया को जानते ही हो कि मीडिया के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप ये लिख सकते हो। बस ये जो जो मैं पॉइंट्स अब यहाँ पे आपको स्लाइड्स में शो करूँगी, आप उन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो और फिर उनको एलेबरेट कर दो अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेजेस में। अब ये कुछ मीडिया के पार्ट हैं जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब आप यूज़ करते हो, तो आपको अच्छे से पता है इनके क्या यूजेस हैं और क्या इनके यूजेस नहीं हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब है बेनिफिट्स ऑफ मीडिया। बेनिफिट्स ऑफ मीडिया में फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड अवेयरनेस। अवेयरनेस स्प्रेड करती है गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, सोशल इश्यूज़ क्या हैं, वो सब कुछ हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। सेकंड, एजुकेशनल रोल। एजुकेशन में तो आजकल मीडिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो कोरोना में आया तब एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही चल पाई, तो एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। देन है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो है ही, म्यूज़िक, मूवी, स्पोर्ट्स, रियलिटी शोज़, सब कुछ अलग अलग चैनल्स, इतने सारे चैनल्स हैं आजकल, तो एंटरटेनमेंट तो ये खूब प्रोवाइड करता ही है। आगे है फोर्थ है पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। देखो पब्लिक का ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है कि जो भी आप देखते हो डिबेट्स हैं या फिर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं वो देखते हैं, डिबेट्स देख देख के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। सेकंड, ब्रिज द गैप, कनेक्ट द पीपल अक्रॉस द रीजन, कल्चर, प्रमोटिंग यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। सब पीपल्स को, अलग अलग कल्चर को कनेक्ट करता है। सिक्स्थ है वॉच डॉग रोल। मतलब जो एज अ check on the power of government and other institution by exposing the corruption and injustice। जो भी करप्शन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको आगे दिखाते हैं, मीडिया में शो करते हैं। गवर्नमेंट कितनी पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसीज़ लाए हुए हैं वो कितनी वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब कुछ रियलिटी मतलब चेक करता है कि ये जो सारी की सारी जो गवर्नमेंट चीज़ दिखा रहे हैं वो ट्रू है या नहीं। सेवन्थ है प्लेटफॉर्म फॉर द वॉइसलेस। गिव अ वॉइस टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी एंड रेज द सोशल इशूज़। सोशल इशूज़ को या फिर कुछ जो पीपल्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड में हैं उनकी हेल्प करता है। और प्रमोट द डेमोक्रेसी। अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडिया। स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ बहुत जल्दी फैल जाती हैं, है ना। नेक्स्ट है बायस एंड प्रोपागेंडाज, है ना। मीडिया में बी इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड लीडिंग टू बायस्ड रिपोर्टिंग। कई बार मीडिया एक कॉर्पोरेट या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती है तो वो उसी की तरफ से न्यूज़ दिखाती है, तो वो बायसनेस होती है। थर्ड है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। आजकल इतना रिपोर्टिंग होता है तो फिर प्राइवेसी की दिक्कत आती है। देन है प्रमोट स्टीरियोटाइप। कुछ मीडिया ऐसे रीइंफोर्स करती हैं कि ये लड़कों को करना चाहिए, ये लड़कियों को करना चाहिए, तो उससे स्टीरियोटाइप इंक्रीज़ होता है। देन एडिक्शन एंड टाइम वेस्टेज। काफ़ी यूथ जो है वो एडिक्टेड हो जाती हैं इस एंटरटेनमेंट से। और देन है नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है यूथ पे। देन सेवन्थ है कमर्शलाइजेशन। मतलब कि कुछ पीपल जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम क्वालिटी कंटेंट उनको प्रोवाइड करें। देन है मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सिलेक्टिव रिपोर्ट्स चूज़ करना और सप्रेस कर देना कुछ फैक्ट्स को, तो उसकी वजह से जो सोसाइटी के पीपल हैं वो मिसगाइड होते हैं और इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पे। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस मीडिया के, और आप अपने अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को एलैबोरेट कर सकते हैं। देन है कंक्लूज़न कि जो मीडिया है वो इम्पोर्टेंट बहुत है एजुकेशन में भी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इसका बैलेंस वे में यूज़ करें तो ये अच्छा भी बहुत है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी हम कर सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर माई channel and subscribe to it for getting latest update.